हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये 10 क्वेश्चन हम डेली एक वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट एंड मेजरमेंट, इनसे जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में या फिर रेडियो ऑपरेटर में या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम में जहाँ पर फिजिक्स आता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार करें। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि है। तो आपको गाइस सभी को पता है, देखिए ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा कोई एक सदिश राशि नहीं है, शक्ति भी सदिश राशि नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा केवल बी। तो केवल जो आवेग होता है ना, आवेग वही क्या होता है यहाँ पे सदिश राशि होती है। अब आवेग क्या होता है, तो आवेग ये होता है, देखिए आपने कम समय में ज़्यादा बल लगाया, ध्यान से सुनिए, कम समय में ज़्यादा बल लगाया मतलब आपने किसी के एक चपत मारा, मतलब एक रैपट मारा गाल पे, तो आपने बहुत कम समय के लिए अपने शरीर का बहुत ज़्यादा जोर लगाया और वहाँ पर क्या हुआ, काम भी ज़्यादा हुआ। जैसे कि आप गन चलाते हैं, है ना, गन चलाते हैं किसी भी चीज़ को धरती में ठोकने के लिए, तो आप उस गन पर कुछ समय के लिए मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा देते हैं उस कील को ठोकने के लिए। तो क्या होता है गाइस, वहाँ पर हम आवेग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एकांक समय में और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम बल यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आवेग उसको बोलते हैं। तो केवल, और याद रखिएगा जो हम क्या कर रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, और वो बल हमेशा किसी ना किसी दिशा में लगता है। तो बल क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो बल जब सदिश राशि है तो यहाँ पर आवेग भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि मेरी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आवेग है सदिश राशि हो जाती है। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो देखो, दाब, प्रेशर क्या एक सदिश राशि है, बिल्कुल भी नहीं है। संवेग, ऊर्जा और कार्य है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो संवेग है ना वो केवल एक सदिश राशि है, ठीक है। संवेग में क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले तो वेग आ रहा है, तो वेग एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आप सभी को पता है वेग क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। आप यहीं से समझ जाओगे, ये आईएएस के प्री में क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है, दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ही यही है, यूनिट और मेजरमेंट। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी बोर मत महसूस करिएगा, बस इन क्वेश्चन को आप लगाते रहिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने वाला है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन हमेशा एक दिशा में होता है, बल भी, लेकिन जो आयतन होता है 3 डायमेंशन वाला होता है, ये एक सदिश राशि नहीं है। बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। बीपीएससी से गाइज याद आया कि बीपीएससी का अभी भी पेपर लीक हुआ है, तो गाइज ये बहुत दुख वाली बात है। इतनी मेहनत से बच्चा पेपर की तैयारी करता है और ये लोग आसानी से पेपर लीक करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताना देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है सर, हम मिलाते हैं। देखो त्वरण क्या है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण होता है कि एकांक समय में जब हमने जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और आप सभी को पता है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जो सर बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन होता है। आप सभी को पता है कि सर बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सर ये तो मेरा मिल गया, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मेरा होता है, ये सर मिल गया। उसके बाद देखो मुझे पता है कि अब यहाँ पर जो कार्य होता है, देखो कृत कार्य होता है। अब देखो यहाँ पर जो कृत कार्य लिखा हुआ, इसका मात्रक सभी को पता है सर, कृत कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। तो चलिए 2 मेरे पास ऑप्शन मिल गए, तो अब 2 ही देख लेते हैं। देखो बी का तीसरा होगा और सी का पहला होगा। तो बी का तीसरा, तो बी के नीचे 3, देखो बी के नीचे, तो ए, बी के नीचे 3, ए के ऑप्शन में, सी वाले में देखो 4 3। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे सर कि अगर बी वाले में तीसरा होगा तो सी वाले में पहला। देखो सी वाले में पहला है, ठीक है, ये है सी वाले में पहला। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरा हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं हम। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मुझे क्या करना है, यहाँ पर मिलाना है।
ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे पता है सर कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। देखो ये एक ही कलर से मैं डॉट कर देता हूँ। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये भी मुझे पता है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम तरंग दायरे को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ये भी पता है सर। ठीक है, तरंग दायरे को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो सर ये तो सामने सामने मिल रहे हैं, तो सामने सामने देख लेते हैं सर कहाँ है। ठीक है, चलो। तो देखो भाई यहाँ पर ये सामने सामने देखो, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में देखो आप, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा एंड डी का चौथा। तो क्या पता चल रहा है मुझे यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आमने सामने दे रखे हैं। तो ये आईएएस के प्री में क्वेश्चन ही पूछा गया था 1999 में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। अब देखो 6 फुट लंबा व्यक्ति है, अब नैनोमीटर में क्या करनी है? मुझे उसकी लंबाई को व्यक्त करना है। अब नैनोमीटर क्या होता है? देखो एक नैनोमीटर, जो नैनोमीटर होता है वो 10 की पावर कितना होता है? -6 होता है। कितना होता है? 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, अब 10 की पावर 6 होता है, तो मुझे उसको कैसे व्यक्त करूँगा? उसको मैं करूँगा 183 गुणा 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप करना, आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको ग्रुप में इसके कैलकुलेशन करके भेज दूँगा। अभी गाइस मेरे पास लिखने के लिए पेन की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? तो नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो आपको सभी को पता है, देखो नैनो कण जो होते हैं 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो 1 nm से 100 nms, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिकोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो पिकोग्राम आप सभी को पता है 10 की पावर -9 नैनोग्राम। 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या होता है? ठीक है, देखो 10 की पावर जो 9 होता है ये होता है मेरा नैनोग्राम। 10 की पावर 12 जो होता है पिकोग्राम होता है। 10 की पावर -15 फर्मी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 की पावर 6 क्या होता है गाइस? ये मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ये मेरा गाइस नहीं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको बताना है एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो देखो एक माइक्रोन जो होता है, ठीक है, मिली के बाद कितना आता है? माइक्रो आता है। तो मिली के बाद माइक्रो आता है, तो 10 की पावर 4 लगेंगी इसमें, सॉरी 10 की पावर 3 लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर -3 क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की अगर आप दूरी माप रहे हो तो उसमें 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो देखो हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही 10 वीडियो का क्वेश्चंस के जो वीडियो मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप बस गाइस अपना साथ बनाए रखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।